दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के तैयारियां शुरू हो गई है और बस कुछ ही महीनों का वक्त बचा है जब दिल्ली में विधानसभा का चुनाव होगा। वहीं आम आदमी पार्टी ने अपने 70 उम्मीदवारों के नामों का भी ऐलान कर दिया है और हमारे साथ खुद बात करने के लिए मोती नगर से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार शिवचरण गोयल जी हैं। शिवचरण जी, तीसरी बार पार्टी ने आप पे भरोसा जताया है, तो क्या कुछ कहेंगे? मैं पहले सबसे पहले तो अपने मुख्यमंत्री हमारे पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मेरे पर विश्वास जताया और मुझे तीसरी बारी प्रत्याशी बनाया। मुद्दों की बात करें तो कई मुद्दों को लेकर के चर्चाएं की जाती है। दिल्ली विधानसभा को लेकर के यदि 25 चुनाव में देखें तो सबसे अहम मुद्दा क्या रहेगा? हमारा शुरू से मुद्दा एक ही रहा, विकास। चाहे इलेक्शन 15 का था, 20 का था, 25 का है। पहले इलेक्शंस में हमने कहा था कि हमने काम किया तो हमें साथ दें, वोट दें। और अब की बार इलेक्शंस में हम कह रहे हैं हमने काम भी किया है और हम ईमानदारी से काम किया है, तो आप हमें हमारा साथ दें। तो हमने कभी आज तक ये नहीं कहा कि हम करेंगे, सोचेंगे। हम कर चुके हैं, उसके बाद बात कर रहे हैं। आज यदि दिल्ली में पानी की सप्लाई बेहतर हुई है पिछले 10 सालों में, जबकि हरियाणा ने पानी कम किया है। पिछले 10 सालों में लाइट 24 घंटे दिल्ली में हुई, जबकि पूरे देश में लाइट आज भी 24 घंटे नहीं है। सबसे सस्ती बिजली पूरे देश में दिल्ली में। हमारे सरकारी स्कूल आज कहीं ना कहीं पूरे दिल्ली में, पूरे देश में नंबर 1 पे आ रहे हैं और आज उनकी चर्चा पूरे देश में है, पूरे विदेश में है। न्यूयॉर्क्स के टाइम पे फ्रंट पेज पे फोटो छप रही हैं कि दिल्ली के स्कूलों में बदलाव आया। अक्सर देखा जाता है क्राइम को लेकर के आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार पे हमलावर है। क्राइम को लेकर के क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि लगातार दिल्ली जो है वो क्राइम के रिकॉर्ड तोड़ते हुए नजर आ रहा है। दिल्ली में दो सरकारें काम कर रही हैं। आधी सरकार दिल्ली सरकार है और आधी सरकार है केंद्र सरकार। हमारे जिम्मे थे पानी को अच्छा करना, पानी अच्छा कर दिया। हमारे जिम्मे थे लाइट अच्छी करनी, हमने लाइट अच्छी कर दी। हमारे जिम्मे थे स्कूल अच्छे करने, स्कूल अच्छे कर दिए। हमारे जिम्मे था कि आपने अस्पताल अच्छे करने हैं, वो अच्छे कर दिए। हमारे जिम्मे था कि परिवहन सेवा बेहतर करनी है, वो हमने अच्छी कर दी। जो जिम्मेदारियां हमारे पास थी वो पूरी तरह से निभाई गई और बेहतर किया गया। वहीं पर जो केंद्र सरकार के पास एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी, सुरक्षा की। आज हमारी माताएं, बहनें, बेटियां अपने आप को आज सुरक्षित महसूस करती हैं। हमने अपनी बेटियों के लिए सीसीटीवी कैमरा लगवाए। हमने कम से कम भी 4 लाख से ज़्यादा स्ट्रीट लाइटें लगवाई, कहने के सिक्योर्ड बसें दी। तो जहाँ हमने अपनी माताओं, बहनों, बेटियों के लिए इतने संसाधन किए, वहीं पर केंद्र सरकार अपने हर काम के अंदर फेल फेल पूरी तरह से विफल रही। और आज इसी का नतीजा है कि दिल्ली के अंदर क्राइम रेशो स्पीड से बढ़ रहा है। एक आखिरी सवाल, यदि महिला वोटर्स की जिक्र करें तो अभी कुछ ही राज्यों में विधानसभा का चुनाव हुआ है, चाहे वो महाराष्ट्र हो, झारखंड हो, हरियाणा हो। महिलाओं का भागीदारी जो देखा जाए वो सबसे अधिक रहा है। दिल्ली में बात करें तो पहले 2100 वाली महिला सम्मान योजना, फिर महिला अदालत लगाया जाता। तो महिला वोट बैंक को अपनी तरफ करने की ये कोशिश की जा रही है या फिर क्या कुछ तैयारियां हैं महिलाओं को लेके? हमारा मानना है कि जब घर से महिला सशक्त होगी, शिक्षित होगी, वो अपने हक के लिए लड़ेगी और वो पुरुष के साथ में कंधा से कंधा मिला के चलेगी, तो दिल्ली और बेहतर दिशा में आगे बढ़ेगी। आज से पहले आप कहीं देखेंगे बसों में भागीदारी कितनी थी?
10% भागीदारी थी। आज ये भागीदारी बढ़ के 40-45% हो गई है। आज आप हर फील्ड में देख लें कि महिलाओं को कहीं ना कहीं उनकी क्षमताओं का एक अवसर दिया जा रहा है, और ये अवसर जब तक सरकार नहीं देंगी तब तक किसी भी राज्य का, देश का विकास नहीं हो सकता। 70 सीटों में से कितने सीट पे आम आदमी पार्टी इस बार आ रही है? क्योंकि लगातार यदि देखा जाए तो भाजपा दावा करे कि उनकी सरकार आ रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी 21 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया, वो भी आज बोल रही है कि 70 के 70 सीट पे कांग्रेस। आम आदमी पार्टी को कितना भरोसा है? अभी तो भाजपा ने एक नाम भी घोषित नहीं किया। वो इतनी डरी हुई है कि अभी तक वो सोच नहीं पा रही कि हम किसको उतारें और किसको नहीं उतारें। आज मुझे तो ये डर लगता है वो किस मुद्दे पे इलेक्शन लड़ेंगी। वो सिर्फ मुद्दा एक ही करेंगी, केजरीवाल जी लाइट अच्छा कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, केजरीवाल जी स्कूल अच्छे कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, आज केजरीवाल जी हॉस्पिटल अच्छे कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। तो उनका काम रोकने का प्रचार चलेगा, हमारा काम करने का प्रचार चलेगा। आप किसी भी भाजपा नेता से पूछ लें कि आपने पिछले 10.5 साल के अंदर दिल्ली के अंदर क्या काम किया। भाजपा के सांसद हैं यहाँ पर, जब भी कोई दिक्कत आती है वो नज़र नहीं आते। आज कहीं भी माताओं बहनों पे, भाइयों पे संकट आता है, कहीं खड़े नहीं होते, कहीं भी कोई भी। तो आज ये सिर्फ ओनली और ओनली हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की टांग खींचने में ही अपना टाइम लगाएंगे। दिल्ली की जनता पढ़ी लिखी है, शिक्षित है, उन्हें पता है कि आज उनका भाई श्रवण कुमार अरविंद केजरीवाल जी जो कहता है वो करके दिखाता है। और 2100 रुपये की जो योजना हम महिला सम्मान की लेके आए हैं, इस सम्मान के बाद हर परिवार में लगभग 6300 रुपये पहुँचेंगे। हर घर में माँ, बेटी, बहू, दादी है, तो 3 महिलाएं एवरेज में हैं, तो 6300 रुपये पहुँचेंगे। तो आइडिया 75,000 रुपये के करीब साल में पहुँचेंगे। 75,000 रुपये यदि किसी परिवार को मिलते हैं, उसका परिवार कहीं ना कहीं एक अपना जीवन एक बेहतर जीने की तरफ बढ़ सकता है। आज जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, हर घर का जीवन यापन करना मुश्किल हो गया है। एक सिंपल सा एग्जांपल है कि आज सोना 80,000 रुपये है, जबकि 10 साल पहले ये 24,000 रुपये था। 3.5 गुना महंगाई हर चीज़ में बढ़ चुकी है, चाहे वो सब्जी हो, चाहे फल हो, चाहे तेल हो, साबुन हो, दूध हो, मिठाई हो, हर चीज़ में रेट 3 से 3.5 गुना बढ़ चुके हैं। और इस महंगाई के अंदर नौकरियां जा रही हैं, व्यापार ख़त्म हो रहे हैं, लोगों के घरों के चूल्हे जलने में इतनी दिक्कतें आ रही हैं। यदि इस समय इनको ये 6,300 रुपये के एक परिवार के अंदर एक राहत राशि पहुंचती है, ये एक राहत एक परिवार को संभालने की राशि है। और सरकारें जो बनती हैं परिवारों को खुशहाल बनाने के लिए बनती हैं। सरकार टैक्स लेती है, टैक्स के बदले में जनता को वो बेनिफिट देती है, तो ये बेनिफिट चौथी बार वापसी करेंगे? श्योर, पक्की बारी। आपके तो मुझे लग रहा है कि जनता में अपनी विधानसभा में जा रहा हूँ और अभी भी मैं मीटिंग करके आ रहा हूँ। कम से कम भी उस मीटिंग के अंदर मैं दिखाता हूँ आपको 150 महिलाएं और 20-30 पुरुष थे, करीब 200 लोग उस मीटिंग में थे। और एक ही बात कर रहे थे, हमें जितने काम अरविंद केजरीवाल जी ने किए, हम तो अरविंद केजरीवाल जी को, अपने भाई को, ये देखें आप, ये मीटिंग अभी की है, 44 मिनट हुए हैं और ये मीटिंग मैं भी करके आ रहा हूँ, आपके सामने मीटिंग है। तो ये मीटिंगें आज की डेट में माताएं, बहनें, हमारे भाई खुद घर से निकल के आ रहे हैं कि हम आपकी बारी 70 की 70 सीटें अरविंद केजरीवाल अपने भाई को देंगे। जी बिल्कुल, ये हमारे साथ बात करने के लिए मोती नगर से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार और विधायक शिवचरण गोयल थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि दिल्ली की जनता पढ़ी लिखी जनता है और दिल्ली की महिलाएं अरविंद केजरीवाल के साथ है और 70 के 70 सीट में आम आदमी पार्टी जीत हासिल करके चौथी बार फिर से सरकार में वापसी करेगी। कैमरामैन सचिन के साथ मैं दीपक झा, दिल्ली, भारत समाचार।